सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल से बॉलीवुड, जहां आपको मिलेगी बॉलीवुड से जुड़ी एक्सक्लूसिव और एक्साइटिंग अपडेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रभास की फिल्म राजा साहब के बारे में। क्या हो गया है भाई, प्रभास को क्या हो गया है आफ्टर द सक्सेस ऑफ बाहुबली। बाहुबली की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद, हिंदी बेल्ट में इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी पहचान मिलने के बाद वो कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो सक्सेस वो रिपीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनकी फिल्में कौन कौन सी आई आफ्टर बाहुबली 2। ठीक है, बाहुबली 2 से फिर जो बाहुबली की सीरीज़ है उसको अलग कर दो। एस राजामौली ने उनका प्रेजेंटेशन, उनका स्केल, उनका कैनवस हिंदी बेल्ट में जिस तरीके से, मतलब बाहुबली ने जो इतिहास रचा वो सबसे किसी से भी छुपा नहीं है। मतलब कि बाहुबली 2 ने उनको पहचान दिलाई, प्रभास को, बाहुबली की सक्सेस ने। और जब सीक्वल आया तो प्रभास तब तक के एक प्रॉपर पैन इंडिया स्टार बन गए थे। हिंदी बेल्ट में ऐसा नहीं है कि साउथ के एक्टर्स की पहचान नहीं है या साउथ के एक्टर्स की फिल्में नहीं चलती है, चलती है, सिलेक्टिव लोगों की चलती है। और बहुत सारे लोगों का नाम भी है, जैसे रजनीकांत का नाम पकड़ लो, रजनी सर का, कमल हसन सर का नाम पकड़ लो, तो श्रीदेवी जी का नाम पकड़ लो, यू हैव जयललिता। बहुत सारे जन थे जिन्होंने साउथ से आकर हिंदी बेल्ट में भी अपना नाम कमाए, अपनी पहचान कमाए। लेकिन जो कलेक्शन बाहुबली ने करा, दैट वॉज सिंपली आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि 2015 में ओनली ईयर था कि देखो, बाहुबली भी चली थी और बजरंगी भाईजान भी चली थी, थैंक्स टू द जीनियस राइटर एंड डायरेक्टर के विजेंद्र प्रसाद जी। के विजेंद्र प्रसाद जी ने दोनों फिल्में लिखी थी और दोनों एक हफ्ते बाद ही रिलीज हुई थी। पहले बाहुबली आई थी 10 तारीख को, 10 जुलाई 2015 को, और फिर आई थी 17 जुलाई 2015 को बजरंगी भाईजान। और फिर दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर डोमिनेट किया था, डोमिनेट किया था। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आफ्टर बाहुबली, बाहुबली के बाद प्रभास ने कौन सी पिक्चरें करी। सुजीत, डायरेक्टर सुजीत थी, उनकी डेब्यू पिक्चर थी, उनको साहो पिक्चर देती है। ठीक है, श्रद्धा कपूर के साथ, प्रभास के साथ टी सीरीज ने बैक किया। ठीक है, फिल्म ने कलेक्शन किया, लेकिन स्टोरी के लिए फिल्म को क्रिटिसिज्म मिला, ऑडियंस से क्रिटिसिज्म मिला कि दिस इज नॉट द प्रभास वी वांटेड टू सी। और बाहुबली के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। ठीक है, साहो फेल हो चुकी, साहो से मिस्टेक कर दिए प्रभास ने कि भाई साहो नहीं करना था, और साहो करे भी। ठीक है, वो फिल्म ने कलेक्शन तो करी है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट वो डिलीवर नहीं हुआ। नंबर 2, उसके बाद जो फिल्म आती है वो आती है राधे श्याम। राधे श्याम आई, वो भी लव स्टोरी थी, लेकिन वो जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जिस तरीके से ऑडियंस को लव स्टोरी मतलब कन्विंसिंग होनी चाहिए थी, वो उतनी कन्विंसिंग नहीं थी। फिर से टी सीरीज ने बैक कराए और फिर से वो पिक्चर फ्लॉप हो गई। उसके बाद आई आदि पुरुष। आदि पुरुष ओम राउत ने जिस तरीके से बनाई थी, भाई आदि पुरुष की कोई बात ना ही करे तो बेटर है। आदि पुरुष तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है और उसको डिस्कस भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि आदि पुरुष, हाउ बिग फेलियर इज आदि पुरुष। उसके बाद ये राजा साहब बन के आते हैं, राजा साहब बन के आते, फिर ये सबसे बड़ी मतलब हॉरर कॉमेडी इंडियन सिनेमा की, हॉरर फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा। बड़े बड़े लाइन, मतलब ट्रेलर में जब ट्रेलर कट करते, जब इसका टीज़र आया था, सिर्फ वो एक फायर वाला जो शॉट था वही मेरे को कन्विंसिंग लग रहा था। लेकिन उसके बाद तो भाई लग रहा था कि भाई ये क्या, मतलब डायलॉग डिलीवरी, प्रभास की डायलॉग डिलीवरी करते हैं शरद केलकर हिंदी बेल्ट में, लेकिन आप प्रभास से एक्टिंग कैसे निकलवाओगे। सब एस राजामौली नहीं है, सब एस राजामौली नहीं है। अगर मैं एस राजामौली और प्रशांत नील को छोड़ दूँ, जो कि सलार के डायरेक्टर हैं, उन दोनों को छोड़ दूँ, तो भाई जितने भी डायरेक्टर के साथ प्रभास ने काम करे हैं, वो भाई उनसे वो काम निकलवा ही नहीं रहे हैं। और प्रभास परफॉर्म भी ढंग का नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वॉइस के लिए आपके पास वो है, शरद केलकर जी है, ठीक है,
आपके पास डायरेक्टर तगड़ा होना चाहिए, आपके पास स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। वो स्टोरी और स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, और क्या बन रहा है इस पर भी प्रोड्यूसर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर एक फिल्म बना रहा है, प्रोड्यूसर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि भाई क्या बना रहे हम लोग। बस टी सीरीज पैसे लगाए जा रहा है, पैसे बस लगाए जा रहा है। आदि पुरुष में भी पैसे लगाओ, साहो में भी पैसे लगाओ, इसमें भी पैसे लगाओ, क्या बोलते, राजा साहब में भी पैसे लगाओ। टी सीरीज इनको बैक करे जा रहा है, करे जा रहा है। देख नहीं रहा है कि फिल्म की क्या क्वालिटी बन रही है, फिल्म किस प्रकार की फिल्में बन रही है। बस प्रभास को ले लो और बस पैसे छापो। भाई कंटेंट के नाम पर ऑडियंस आर नॉट गिविंग ग्रीन नॉट। ठीक है, अभी तक के हम वेट कर रहे हैं कि भाई व्हाट नेक्स्ट। बाहुबली हमने देख लिए, सलार हमने देख लिए, उसके बाद क्या? उसके बाद हम अभी पूरी एक्सपेक्टेशन है संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट से। भाई वो पिक्चर रहेगी कि वो बंदा संदीप रेड्डी वांगा इज़ द ओनली डायरेक्टर। भाई अगर उसके साथ रितेश देशमुख भी काम कर लेगा ना, उसके साथ कोई भी अगर बी ग्रेड सी ग्रेड एक्टर किसी के भी साथ अगर संदीप रेड्डी वांगा काम कर लेगा ना, संदीप रेड्डी वांगा उससे भी काम निकलवा देगा। संदीप रेड्डी वांगा बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी, यू हैव अभी एनिमल। तो संदीप रेड्डी वांगा इज़ अ मैड डायरेक्टर, वो क्रेजी डायरेक्टर है भाई। वो जिस तरीके से प्रेजेंट करेगा प्रभास को, तो वो तो देखने बनेगा। और ये जो फेलियर है प्रभास के, राधे श्याम पकड़ो, ये जितनी भी फिल्मों के फेलियर हैं, ये एक ही फिल्म में धो देगा संदीप रेड्डी वांगा जब स्पिरिट आएगी। स्पिरिट से सबको एक्सपेक्टेशन है, सब ये नहीं बोलेंगे कि भाई प्रभास ने बहुत अच्छा काम किया। पीपल आर वेटिंग फॉर द संदीप रेड्डी वांगा प्रेजेंटेशन, पीपल आर वेटिंग फॉर अ संदीप रेड्डी वांगा फिल्म। वो फिल्म डायरेक्टर के वजह से लोग देखने जाएंगे कि भाई एनिमल के बाद संदीप रेड्डी वांगा अब क्या नया प्रेजेंट करेंगे। बिकॉज संदीप रेड्डी वांगा इज़ अ ब्रांड हिमसेल्फ। उन्होंने वो डार्क फिल्में बनाते हैं, इंटेंस फिल्में बनाते हैं, वायलेंट फिल्में बनाते हैं, और वो जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो तो भाई देखते ही बनता है। आपने एनिमल में देखा है, आपने अर्जुन रेड्डी में देखा है, आपने कबीर सिंह में देखा है। शाहिद कपूर की फिल्में नहीं चल रही थी, ठीक है, शाहिद कपूर की फिल्में नहीं चल रही थी। 2019 में वो अर्जुन रेड्डी का रीमेक लेके आए कबीर सिंह 2019 में। 2019 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म कौन सी थी? कबीर सिंह। कबीर सिंह वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 2019 में। वॉर टू भी थी, वॉर टू नहीं थी, वॉर भी थी। लेकिन उस टाइम पे ये लोग डोमिनेट कर रहे थे। संदीप रेड्डी वांगा को हल्के में भाई कोई नहीं ले सकता। जो मैं बोल रहा हूँ कि जो सक्सेस प्रभास को चाहिए वो संदीप रेड्डी वांगा ही देगा। और उससे ये कंक्लूजन पे नहीं पहुँचना कि भाई प्रभास ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। इट इज़ द ब्रांड संदीप रेड्डी वांगा। तो प्रभास को चाहिए कि भाई अच्छी फिल्में करे, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ करे। अगर वो अच्छे डायरेक्टर चूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज देखो बाहुबली के बाद उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, कुछ फिल्में नहीं भी चली, तो फिर सलार प्रशांत नील ने उनको संभाल लिए सलार में। लेकिन आफ्टर सलार फिर से उनका वही चालू हो गया, आदि पुरुष, फिर राजा साहब, फिर स्पिरिट से अगर उनको सक्सेस मिल जाती है तो आफ्टर स्पिरिट के बाद वो कौन सी फिल्में करते हैं, किसके साथ करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन से डायरेक्टर के साथ करते हैं, कौन सी स्क्रिप्ट चूज़ करते हैं। बिकॉज डायरेक्टर्स आपको सक्सेस भी दे रहे हैं, उसके बाद आप जो अपनी अगली फिल्म में चूज़ कर रहे हो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। बिकॉज आपकी स्क्रिप्ट सेंस, आपका जो परफॉर्मेंस निकल के आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। और अगर परफॉर्मेंस निकल के नहीं आएगा, अगर परफॉर्मेंस आएगा ही नहीं, तो ऑडियंस विल गोइंग टू क्रिटिसाइज। आपको हर बार कमबैक कोई नहीं दिलाएगा। एक बार राजा मौली ने आपको पहचान दिला दी, उसके बाद आपको प्रशांत नील ने पहचान दिलाई, उसके बाद संदीप रेड्डी वांगा आपको वो सक्सेस दे देंगे। लेकिन व्हाट अबाउट उसके बाद क्या? उसके बाद तो आपको इट इज़ यू एंड ओनली यू। और टी सीरीज़ को भी भाई हर प्रभास की फिल्में प्रोड्यूस करना बंद कर देना चाहिए। लिटरली
उसको भाई रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर रहे कि आप ख़राब फिल्में भी बनाओ, हम पैसा लगाएंगे। ख़राब फिल्में बनाते जा रहे भाई। देर इज़ नो स्टॉपिंग, देर इज़ नो स्टॉपिंग। टी सीरीज़ आप देखोगे जितने भी बाहुबली के बाद जितनी भी मोस्ट ऑफ द फिल्म है उसके प्रोड्यूसर टी सीरीज़ है भाई। कंटेंट नहीं देख रहे कि आदि पुरुष से सीखे नहीं हो क्या तुम लोग? आदि पुरुष, राधे श्याम, साहो, भाई क्या चल रहा है? एटलीस्ट देखो, एटलीस्ट सी व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द आउटकम ऑफ योर फिल्म एट द बॉक्स ऑफिस, हाउ इट इज परफॉर्मिंग, सी द ऑडियंस रिस्पॉन्स। अगर ऐसा नहीं करोगे और भाई ब्लाइंडली पैसे लगाओगे तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि आप प्रभास को रॉन्ग वे में डायरेक्ट कर रही हो कि भाई तू कैसी भी पिक्चर बनना, हम तेरे को बैक करेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो प्रभास नीड गुड डायरेक्टर, प्रभास नीड गुड स्क्रिप्ट, प्रभास नीड स्ट्रॉन्ग कंटेंट। ऐसे नहीं होता है, ऐसे करोगे तो भाई मुश्किल है, फिर बहुत मुश्किल है। फिर हर बार आपको डायरेक्टर बचाने नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें हैं, आउटकम देखना पड़ेगा। इनको स्क्रिप्ट कौन सजेस्ट करते हैं ये भी देखना पड़ेगा कि इनकी टीम है या ये खुद स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, ये कैसी स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन इनका स्क्रिप्ट कंसल्टेंट है, कौन इनको मतलब स्क्रिप्ट सजेस्ट कर रहा है। बिकॉज उनको लिटरली जो उनको स्क्रिप्ट सजेस्ट कर रहे हैं मिसलीड कर रहे हैं, दिख रहा है भाई। और बाहुबली की सक्सेस के बाद तो भाई, और साहो की सक्सेस के बाद तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। वो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था, वो ग्राफ नीचे जा रहा है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। मुझे नहीं पता कि वेदर हिज फैंस विल एग्री विथ मी और नॉट, बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी गुड कंटेंट। आई एम श्योर उनको भी अच्छा कंटेंट, अच्छी फिल्म देखना पसंद है, और वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि भाई अच्छी फिल्म अगर आ रही है, बन रही है, तो फिर वो जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो। अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करोगे तो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे ही चलते रहा तो भाई वो फिर प्रॉब्लमेटिक है, दैट इज़ नॉट गुड। तो ये थे मेरे पूरे व्यूज़, ये था मेरा पूरा ओपिनियन रिगार्डिंग प्रभास, रिगार्डिंग राजा साहब। व्हाट शुड प्रभास डू? अगर आपके पास कोई सजेशन है, आपके पास कोई व्यूज़ है, आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बी इट पॉजिटिव, बी इट निगेटिव। अगर ये वीडियो टीम वाले देख रहे हैं, टी सीरीज़ बोलो या प्रभास की स्क्रिप्ट कंसल्टेंट जो भी है, भाई उनको अच्छी फिल्में दो, अच्छी स्क्रिप्ट दो, सो दैट इट कैन वर्क फॉर हिम, इट कैन वर्क इन हिज फेवर। ऑडियंस को देखने में मज़ा आना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो उन तक पहुँचे, और अगर किसी के सजेशन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट शुड प्रभास डू, पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, रिस्पेक्टफुल कमेंट करना, मैं सबके कमेंट देखूंगा और रिप्लाई दूंगा। और देखते हैं कि मेरे से अगर कोई पॉइंट छूटा है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। मैं सबके कमेंट देखूंगा भी, रीड भी करूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए गॉड ब्लेस।